आप सभी बच्चों का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटा आवेश। हो गया। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका SI यूनिट वोल्ट होता है। इसका MLT फार्मूला क्या होता है? MLT फार्मूला निकालने के लिए आप वर्क का फार्मूला इस्तेमाल कर लो, F/D, और चार्ज को चार्ज रहने दो। F का MLT फार्मूला होता है MLT-2, और इसका होता है L, डिस्टेंस है क्योंकि ये चार्ज का हो गया A, T होता है, इसके हिसाब से हो जाएगा ML का स्क्वायर और T का पावर -3, A का पावर -1। ये इसका MLT फार्मूला हो गया। MLT फार्मूला देख लिया, फार्मूला देख लिया और यूनिट देख लिया, लेकिन विभव होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है, इसको हमको समझना है। अगर आप इसके फार्मूला देखोगे तो वर्क अपान चार्ज है ना, मतलब यहाँ पर वर्क की बात की गई है और अपान चार्ज है। तो किस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप डिज़ाइन किया है। अब आप देखो कि इस पंखे को आप +Q चार्ज मान लो, +Q चार्ज हो गया ये। अब +Q चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, उसको डायरेक्शन को पता करने के लिए मैं इस पंखे को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही पंखे को ऑन करता हूँ तो इसका डायरेक्शन सामने की तरफ होता है, ठीक है। तो ये मेरे को डायरेक्शन पता चल गया कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा, सामने की तरफ होगा। अब आप सोचिए कि पंखे की हवा कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है आपका +Q, एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है Q0। अब इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को अगर मैं सामने की तरफ ले जाऊंगा तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो हवा आ रही है तेज़ी से उसका डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पर जो चार्ज है उसको सामने की तरफ ले जाने में मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स मैं लगाऊंगा, अब मान लीजिए कि A से लेकर B तक मैं खसकाते हुए ले आया, तो A से लेकर B तक मैंने कितना वर्क डन किया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A से लेकर B तक का मेरे को फोर्स निकालना पड़ेगा। कितना फोर्स है उसको dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क निकल जाएगा, और वर्क निकालने के बाद Q0 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन निकालने के लिए मेरे को कोई 2 पॉइंट चाहिए, वहाँ से वहाँ तक मैंने जो फोर्स लगाया है, मान लो मैंने पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जो फोर्स लगाया है उसका मल्टीप्लिकेशन मैं कर दूँगा उसके जो मैंने डिस्टेंस कवर किया dx से, इस तरह मेरे को निकल जाएगा वर्क। और जब वर्क निकल जाएगा तो फिर मैं पोटेंशियल आराम से निकाल सकता हूँ। देखा तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं उसके डेरिवेशन पर। ये आप देखिए कि यहाँ पर एक +Q चार्ज है ना, उससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मेरे को V फाइंड करना है कितना होगा, और A और P के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंटल चार्ज Q0 जो है वो A से B पर है, और A और B का डिस्टेंस कितना है? X है। तो सबसे पहले मैं दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेता हूँ। दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? X है। तो ये X का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक। अब आप देखोगे कि इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को मैं खसकाता हूँ और खसका कर C तक ले आता हूँ, तो डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? dx। अगर मेरे को वर्क निकालना है तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना। तो फोर्स मेरा कितना निकल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान X का स्क्वायर इंटू dx हो गया। ये मेरा वर्क निकल गया। मैंने उस वाले सेटअप में दिखाया था कि इसका डायरेक्शन इस तरफ रहता है और इसका डायरेक्शन इस तरफ रहता है, इसलिए यहाँ पर हम साइन केस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये मेरा वर्क का फार्मूला निकल गया। ये वर्क का फार्मूला है, ठीक है। अभी मेरा वर्क निकला, जब मैंने किसी एक पॉइंट से B से लेकर मैं C तक गया तो मेरा वर्क कितना निकल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान X का स्क्वायर इंटू dx। ये समझ जाओ एक +Q चार्ज है ना। ये इसका समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना दूर का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, मैं इसकी इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। उसी तरह मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ, विभव भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लिया जाए कि मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना है,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल चार्ज होगा या जिस चार्ज के लिए मैं निकाल रहा हूँ उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना मैं वर्क करूँगा उस वर्क को अगर मैं Q0 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। मान लिया जाए मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो मेरे को यहाँ से उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को यहाँ तक लाना पड़ेगा। मान लो मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ से उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को यहाँ तक लाना पड़ेगा और मेरे को वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क को फिर मैं उसके एक्सपेरिमेंटल चार्ज से डिवाइड कर दूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर विभव मेरे को निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मेरे को निकालना है, तो मेरे को सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क निकालना पड़ेगा कि उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को उस पॉइंट पर लाने पर कितना जो है वर्क डन किया गया। और वर्क डन अगर मैं निकाल लिया और उसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से निकल जाएगा था। लेकिन इस वाले वीडियो में देखोगे कि आप मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है ना। सर आपने इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा दिया? पहले तो आपने वर्क निकाला, फिर इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा दिया, है ना। और यहाँ पर मैंने दो लिमिट ले लिया है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। हम उसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखो कि अब आप एज्यूम करो कि एक्सपेरिमेंटल चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से बहुत दूर से उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को खींच कर मैं कहाँ पर लाया हूँ, पी पर, क्योंकि मुझे पॉइंट पी पर ही तो निकालना है ना। वी की वैल्यू जो है पॉइंट पी पर निकालना है, तो एक्सपेरिमेंटल चार्ज को मेरे को लेके यहाँ पर पॉइंट पी पर आना पड़ेगा। और ए से और पी की दूरी कितनी है, आर है। तो मेरा पहला लिमिट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी से कहाँ तक मैं लेकर आ रहा हूँ, पॉइंट पी पर ला रहा हूँ। तो पहला लिमिट हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया, दूसरा लिमिट आपका क्या हो गया, आर हो गया। इसलिए मैं इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि इन्फिनिटी से आर तक जो है मैं उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को खींच कर ला रहा हूँ। तो यहाँ पर आप, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, मैं बताया था कि यहाँ पर माइनस साइन लगेगा और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 इंटू, और यहाँ पर हो गया आपका x का स्क्वायर इंटू dx हो गया, और यहाँ माइनस साइन लगा दो, और यहाँ पर इन्फिनिटी से हो गया आपका r। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मैंने इन्फिनिटी का साइन क्यों लगाया है। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर कि हमने इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया है ना। तो अगर आप देखो कि मैंने एक ग्राफ ले लिया है, इसमें ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा ना भाई। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। यहाँ पर लेंथ क्या है, फोर्स है, और ब्रीथ क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, dx है ना। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिलेगा। यही एरिया ही तो वर्क है, ये एरिया ही क्या है आपका, वर्क है। तो अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, इसका वर्क निकालूंगा, इसका वर्क निकालूंगा, वर्क मतलब एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, और सबके एरिया को जोड़ दूंगा। ए प्लस बी, इसको जोड़ दूंगा सी, ये समझ आइए ए बी सी डी ई एफ होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करूँगा, है ना। सबको मैं जोड़ दूंगा। तो इसी समेसन को ही हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसे लगाते हैं। ठीक, अब आप आ जाओ अपने मेन पॉइंट पर। मैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आर तक लेकर आया हूँ। तो अब इसको भी मैं छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, मान लो x, मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में W1 कार्य करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक W2, W3, W4, W5, W6, W7। तो सबको मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ने के लिए ही मैंने वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, क्योंकि मेरे को वर्क निकालना है इन्फिनिटी से लेकर आर तक। मैं जितना भी वर्क कर रहा हूँ उन सभी वर्क को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये वर्क का फार्मूला है, ये अपना फार्मूला है। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिख सकता हूँ -2, -2 का इंटीग्रेशन करूँगा तो फार्मूला के हिसाब से -2 में +1 जोड़ूंगा, आंसर आएगा -1। अब -1 को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, है ना, नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। आपका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, -1/x आ गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी से लेकर r है। ये माइनस माइनस, यहाँ पर ही माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो गया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे एक बार, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब एक बार वैल्यू रखेंगे 1/r, एक बार रखेंगे 1/इन्फिनिटी। तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। आपका वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और
1/r आएगा, ये आपका वर्क आ गया। लेकिन अभी मेरे को निकालना है v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान चार्ज होता है। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपान Q0 होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q0 है। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूँ, वर्क के नीचे में इसको डिवाइड कर दूँ, तो लास्ट मेरा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये मेरा फार्मूला निकलेगा किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मेरा टेक्निक आपको अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा।